एक तरफ आरएसएस के ऊपर गाली बकते हैं, भाजपा को कोसते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर कहते हैं। जिस कुर्सी पर उनकी दादी जी ने विराजमान हुई, जिस कुर्सी पर उसके पिताजी श्री विराजमान हुए, आज उस कुर्सी को चोर कहते हैं। तो ये दोगला चरित्र इनका है और जनता देख चुकी है। उनको समझ भी नहीं है कि हमारा जो वस्त्र है, चाहे टी शर्ट हो, चाहे कोट हो, चाहे वो जैकेट हो, वो किस मौसम में पहनी जाती है और किससे पहनी जाती है। जब उनको यही समझ नहीं है तो देश का जोड़ेंगे, पहले अपने जो मौसम के हिसाब से कपड़े पहनना सीख जाएं, तब जो देश को जोड़ सकते हैं। हिंदुस्तान का हर नागरिक विकास चाहता है, शांति चाहता है और देश का भविष्य चाहता है। आज मुसलमान भी भाजपा के साथ खड़ा हुआ है और जितने भी लोग हिंदुस्तान के हिंदू समाज के लोग हैं या सनातन धर्म के मानने वाले हैं, भाजपा के साथ खड़े हैं और दोबारा भी मोदी जी बनेंगे। यही सच्चा सनातनी है, यही सच्चा हिंदुस्तानी है और यही प्रधान सेवक है जो कि माँ की मुखामनी देने के बाद में 1 घंटे के बाद में कार्य पथ में निकलता है। कोई कार्य बाधा ना हो, माँ के प्रति कर्तव्य निभाया और जनमानस के प्रति कर्तव्य निभाया। इन दोनों कर्तव्य को लेकर जो चलेगा साथ, वो ही एक राष्ट्रनेता बन सकता है, वो एक जनसेवक बन सकता है। ये राम राज की कल्पना ही यही है कि मैं परिवार को भी देखूंगा और अपने जनमानस को भी देखूंगा। मैं सलाम करता हूँ उस सोच को, मैं सलाम करता हूँ उस माँ को जिसने लाल पैदा किया, जो देश में नहीं दुनिया में डंका बचा रहा है। 2024 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और भव्य और विराट जीत होगी और महायज्ञ होने वाला है। हर सनातनी की इस यज्ञ में भागीदारी होगी। राहुल गांधी जो इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, हाल ही में जब दिल्ली में उनकी भारत जोड़ो यात्रा पर विराम लगा हुआ है, इस दौरान उन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजित किया और प्रेस वार्ता में उन्होंने तमाम ऐसी बातें कही जिसके बाद दोबारा से राहुल गांधी ट्रोल हो रहे हैं। जैसे हमने पहले भी देखा है, राहुल गांधी जब भी अपनी कोई स्पीच देते हैं, कोई भाषण देते हैं, उसमें कोई ना कोई चीज़ें ऐसी बोल देते हैं जिससे वो हमेशा से जो है मजाक का पात्र जो है बनकर रह जाते हैं और लोग जो है उनको ट्रोल करते हैं। राहुल गांधी ने जो भी बातें कही उस बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया पसमंदा समाज के जो है संगठन के अध्यक्ष एहसान खान जी। उनसे बात करेंगे आज जो राहुल गांधी ने बातें कही हैं उनको वो किस प्रकार से देखते हैं। राहुल गांधी आज कह रहे हैं कि मेरे गुरु तो बीजेपी और आरएसएस हैं, वो जितना हमको ताना मारते हैं उतना जो है हमारे अंदर सुधार होता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आपका चैनल बहुत बड़ा है और जिसका नाम है प्यारा हिंदुस्तान, तो मेरा ये प्यारा हिंदुस्तान भी है। काश आज वो भाजपा की या आरएसएस की बात को मान लेते या उसकी नीति पर चलते तो पद यात्रा नहीं करते। वो भाजपा के 5 मूल मंत्र हैं। नंबर 1 राष्ट्रवाद, नंबर 2 भारतीयता, नंबर 3 विकास, नंबर 4 हमारी सीमाएं सुरक्षित कैसे हों, नंबर 5 लोकतंत्र पर विश्वास। और इन 5 चीज़ों पर राहुल गांधी को विश्वास है ही नहीं, तभी तो पद यात्रा कर रहे हैं, तभी तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो इसके साथ साथ और भी उन्होंने तमाम बातें की। आपने जो सीमा सुरक्षा की बात की, जो लगातार बॉर्डर्स की बात आती है, इंडिया और चाइना का हाल ही में हमने देखा किस तरह से स्टैंड ऑफ हुआ सैनिकों का। उसके बाद राहुल गांधी ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया वो भी संसद में उठे। अब राहुल गांधी ने दोबारा से बोला कि चीन हमारा जो है 2000 किलोमीटर का क्षेत्रफल ले गया है। मैं ये तो कहूँ आपको कि वो झूठ बोलते हैं और कहीं ना कहीं हमारी भारत की सेना का अपमान करते हैं, हमारे देश का अपमान करते हैं। ये कौन सी इनकी विचारधारा है। अभी कभी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, एक तरफ कहते हैं कि चीन ने हमारा कब्जा कर लिया है, तो फिर हमारे कब्जे पर जाकर बैठे ना वो संसद में आकर बोले कि चीन ने कितना कब्जा कर रखा है। परंतु ये दोगली चरित्र है इनका। एक तरफ आरएसएस के ऊपर गाली बकते हैं, भाजपा को कोसते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर कहते हैं। जिस कुर्सी पर उनकी दादी जी ने विराजमान हुई, जिस कुर्सी पर उसके पिताजी श्री विराजमान हुए, आज उस कुर्सी को चोर कहते हैं। तो ये दोगला चरित्र इनका है और जनता देख चुकी है। रही बात इनकी यात्रा की, यात्रा क्यों कर रहे हैं मैं बता दूं आपको। फरीदाबाद से निकलते हैं, निजामुद्दीन बाबा के पास आते हैं, बहुत अच्छी बात है, मन्नत तो मांगनी चाहिए। परंतु फरीदाबाद से पहले आश्रम भी आता है, वहाँ पर काल का मंदिर भी है। क्या मंदिर गए थे? ये नहीं जाएंगे। इनका दोगला चरित्र है। ये केवल हिंदुस्तान के मुसलमानों को जोड़ना चाहते हैं, उसको बरगड़ना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ऐसी रणनीति बनाना चाहते हैं कि देश का माहौल ख़राब हो और एक जाति के साथ बैठे हुए हैं। भाजपा सबका साथ सबका विकास, सभी जातियों का, सभी धर्मों का, सभी मंतों का, सभी पंथों का आदर करती है और राहुल गांधी केवल एक समुदाय को मानते हैं। और आज छुट्टी क्यों मना रहे हैं? क्योंकि 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे मनाने आए हैं। ना तो ये मंदिर जाते, ना गुरुद्वारा जाते। ये अपने जो इनका धर्म है दुनिया जानती है और देश भी जानता है, तो उसकी छुट्टी मना रहे हैं।
फिर जाएंगे, निकलेंगे, पैदल पैदल घूमेंगे। ये केवल और केवल हिंदुस्तान को बदनाम करने की, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने की इनकी राजनीति होती है। वहीं अगर बात की जाए तो उन्होंने टी शर्ट का भी काफ़ी जिक्र किया। आज आपने जैकेट पहनी है, ठंड का मौसम है, सर्दी लगती होगी आपको, मुझे भी लगती है, इसीलिए हम ऊपर स्वेटर पहनते हैं। राहुल गांधी आज कह रहे हैं कि मेरे को सर्दी से डर नहीं लगता, इसीलिए मैं कुछ नहीं पहनता। तो हम डर की वजह से पहनते हैं या फिर हमें सर्दी लगती है उस वजह से पहनते हैं? उसको लेकर भी काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है उनको। उनको समझ भी नहीं है कि हमारा जो वस्त्र है, चाहे टी शर्ट हो, चाहे कोट हो, चाहे वो जैकेट हो, वो किस मौसम में पहनी जाती है और किससे पहनी जाती है। जब उनको समझ ही नहीं है कि जैकेट का पहनने का रुत कौन सी है और टी शर्ट की रुत कौन सी है और कुर्ता पजामा कौन से पहने, जब उनको यही समझ नहीं है तो देश का जोड़ेंगे। पहले अपने जो मौसम के हिसाब से कपड़े पहनना सीख जाएँ, तब जो देश को जोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो चुनावी परिदृश्य को लेकर भी राहुल गांधी का एक बयान सामने आया। हमने देखा कुछ दिन पहले जब गुजरात में चुनाव थे, लगातार हम वहां बने हुए थे, उस समय अरविंद केजरीवाल ने लिख कर दिया था, कहते हैं मेरी राजनीतिक भविष्यवाणी हमेशा सही जाती है। मैं लिख कर देता हूं कि गुजरात में हमारी सरकार बन रही है, कांग्रेस की 5 से कम सीटें आ रही हैं, हमारी 92 आ रही हैं। अब ऐसा लग रहा है राहुल गांधी भी उनके पदचिन्हों पर चल रहे हैं। राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं लिख कर देता हूं कि अब कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। जो मंद बुद्धि के लोग होते हैं वो कहने का ऐसा बयान देते हैं जो ना तो समझ में जनता की में आता है, ना खुद की में आता है। ये लोकतांत्रिक देश है, वोट तय करती है, जनता तय करती है किसको पीएम बनाना है, किसको मुख्यमंत्री बनाना है। जब उनको ये समझ ही नहीं है कि हम लिख के देंगे पीएम बन जाएंगे या हम लिख के देंगे मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो कैसे बन जाएंगे। रही बात दूसरी है, अभी राजस्थान चुनाव होने वाले हैं ना, लिख के देना राहुल गांधी कि मैं बनाऊंगा सीएम या मेरा गहलोत बनेगा सीएम या मैं पीएम बनाऊंगा, लिख के देना। वो तो लड़ाई चल रही है पहले ही। वो अपने घर को जोड़ लें, वो अपने घर को जोड़ रहे हैं। जितने वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे सब जा चुके हैं, अब बचा कौन है उनकी माताश्री और वो, और अब एक नया उन्होंने खड़गे जो पकड़ रखा है, वो घूमते रहेंगे, करते रहेंगे, कुछ नहीं है। अब देश बदल चुका है और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का हर नागरिक विकास चाहता है, शांति चाहता है और देश का भविष्य चाहता है। आज मुसलमान भी भाजपा के साथ खड़ा हुआ है और जितने भी लोग हिंदुस्तान के हिंदू समाज के लोग हैं या सनातन धर्म के मानने वाले हैं भाजपा के साथ खड़े हैं और दोबारा भी मोदी जी बनेंगे। अभी आपके सामने, मुझे नहीं कहना चाहिए, उनकी माता जी का देहांत हुआ, पूरा हिंदुस्तान रोया, मैं भी रोया, लेकिन उन्होंने माँ को मुखाग्नि देने के बाद में 1 घंटे के बाद में कर्तव्य पथ, यही सच्चा सनातनी है, यही सच्चा हिंदुस्तानी है और यही प्रधान सेवक है जो कि माँ की मुखाग्नि देने के बाद में 1 घंटे के बाद में कार्यपथ में निकलता है। कोई कार्य बाधा ना हो, परिवार में जो आपदा आई है उस आपदा को निकलते हुए और जनमानस के लिए कर्तव्य निभाना, जनमानस के लिए खड़े होना। मैं सलाम करता हूँ उस माँ को, मैं सलाम करता हूँ उस प्रधान सेवक को जिसने इतना बड़ा दिल दिखाकर और अपनी माँ को मुखाग्नि देने के बाद में 1 घंटे के बाद में ही कोलकाता में जो उन्होंने उद्घाटन किए हैं, मैं सलाम करता हूँ सोच को। और मैं आजीवन मैं भाजपा के साथ और इस विचार से खड़ा रहूँगा। आपने जिक्र किया जो उनकी माता जी का निधन हुआ, हमने देखा मुखाग्नि देने के तुरंत बाद आकर के उन्होंने जनता को सौगात दी विकास कार्यों की। उसको लेकर भी कुछ विपक्षी दलों की तरफ से राजनीति की जा रही है, उसको कैसे देखते हैं? एक तरफ बात की जाए अगर समाजवादी पार्टी के नेता हैं आईपी सिंह, वो लिखते हैं कि देखिए अखिलेश यादव ने पूरा अपना क्रियाकर्म किया अपने पिताजी का 13 दिन तक मुलायम सिंह यादव का। दूसरी तरफ मोदी जी को देखिए कौन है इसमें से असली हिंदू। और वहीं एक गुजरात कांग्रेस के नेता हैं, एससी के चेयरमैन हैं, वो कहते हैं कि देखो गोदी मीडिया ने पूरा दिखा दिया, वो कल सुबह तक ये भी दिखा देगी कि मोदी की माँ कैसे जो है स्वर्ग में झूला झूल रही है। इस तरह की बातें जो है विपक्ष कर रहा है। बहुत दुख होता है। जहाँ तक माँ के चरणों में जन्नत होती है, ये मेरा मजहब कहता है और ये सनातन भी कहता है कि माँ के पैरों में स्वर्ग होता है। उस माँ के बेटे ने अपना कर्तव्य निभाया मुखाग्नि देने के बाद में, और सबसे बड़ा कर्तव्य राष्ट्र सेवा करना, जन सेवा करना। 2 कर्तव्य हैं, माँ के प्रति कर्तव्य निभाया और जनमानस के प्रति कर्तव्य निभाया। इन दोनों कर्तव्यों लेकर जो चलेगा साथ, वो ही एक राष्ट्र नेता बन सकता है, वो एक जनसेवा बन सकता है। ये राम राज की कल्पना ही यही है, राम राज की कल्पना ही यही है कि मैं परिवार को भी देखूंगा और अपने जनमानस को भी देखूंगा। मैं सलाम करता हूँ उस सोच को, मैं सलाम करता हूँ उस माँ को जिसने लाल पैदा किया, जो देश में नहीं दुनिया में डंका बचा रहा है।
वहीं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम जिक्र कर रहे थे, उसमें एक कमेंट जैसे आपने बताया कि जो वो पद की गरिमा नहीं रख रहे, चाहे प्रधानमंत्री पद पर उनकी जो है दादी बैठी हों, पिता बैठे हों, उसको लेकर भी उनका एक कमेंट सामने आया कि मेरे पिता ने देश के लिए शहादत दी, मेरी दादी ने देश के लिए शहादत दी, तो मैं जानता हूँ कि आखिरकार शहीदों का क्या समर्पण होता है। शहादत देना गलत बात है। आतंकवादियों ने मारा, सरकार उनकी थी, वो नहीं रोक पाए आतंकवाद को। इंदिरा गांधी आतंकवाद नहीं रोक पाई, राजीव गांधी आतंकवाद नहीं रोक पाए। आतंकवाद के भेंट चढ़े हैं, वो शहीद नहीं हुए, वो आतंकवाद के हाथ मारे गए हैं। शहीद कहते हैं सीमा पर लड़ना। क्या सीमा पे गए थे इंदिरा गांधी जी? नहीं गई। क्या सीमा पे गए थे राजीव गांधी? नहीं गए। वो उनके अपनी जो रीति थी, प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी, उनकी कहीं ना कहीं नीतियाँ जैसी रहीं वो आपके सामने हैं। राजीव गांधी बैठे, स्वर्गीय राजीव गांधी बैठे सत्ता पर, उनकी नीतियाँ रहीं, शासन तो किया, बट शासन के नीतियाँ जो रहीं वो कहीं ना कहीं देश को और समाज को तोड़ने वाली और सशक्त करने वाली नहीं रहीं। इसीलिए वो उन्होंने आतंकवाद के भेंट चढ़े। और शहीद कहना और उन शहीदों का अपमान करना है जो सीमा पर लड़ते हैं। इंटरव्यू के शुरू में आपने एक बात कही थी, उसके बारे में मैं आपसे फर्दर कमेंट लेना चाहता हूं, क्योंकि अगर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि एंटनी, जो कांग्रेस के पूर्व में बड़े जो है नेता अभी भी हैं लेकिन पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनका भी अब एक बयान सामने आया है। उन्होंने एक हिदायत दी है कांग्रेस पार्टी को कि अगर 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना है तो हिंदुओं को नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट करो, हिंदुओं का वोट कैप्चर करने की कोशिश करो, हिंदुओं को साथ में लो, तभी आप जीत पाओगे। इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति को कैसे देखते हैं? सोच गलत है। राजनीति करो, आपका अधिकार है, परंतु हिंदू मुस्लिम करना या उससे उसको तोड़ना, उससे उसको तोड़ना, ये देश टूट जाएगा। मेरे लिए मेरा राष्ट्र पहले है। पार्टी आती जाती रहेंगी, आज भाजपा है, कल कौन आएगा नहीं पता, परंतु इस देश का जनमानस, इस देश का समुदाय, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो गुलदस्ता है, इसे अगर तोड़ देंगे तो ये कहीं ना कहीं ना देश सुरक्षित रहेगा और ना ही पार्टी सुरक्षित रहेंगी। अब कांग्रेस दिशाहीन हो चुकी है, वो कुछ भी कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है, परंतु जनता जान चुकी है 2024 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और भव्य और विराट जीत होगी और महायज्ञ होने वाला है। हर सनातनी की इस यज्ञ में भागीदारी होगी और तीसरी बार जो तिरंगा फहराया जाएगा देश के ऊपर, वो दुनिया में ही दिखाया जाएगा। एक आखिरी कमेंट लेना चाहूँगा। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता खुद ये बात कर रहे हैं कि हिंदुओं का वोट लो, इनको अपने साथ में लो, अब तक मुस्लिमों को साथ में लिया था। दूसरी तरफ आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी पर, कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करने पर तुली हुई है। ये कौन सी भाषा बोलते हैं? जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो पहले ही बार कहते हैं कि मुसलमानों के हाथ में कुरान हो, एक तरफ में लैपटॉप हो। इससे बड़ी बात और क्या है आपके लिए? इससे बड़ी बात क्या है देश के लिए? इससे बड़ी बात क्या है समाज के लिए कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? ये नारा नहीं है, ये हमारा प्रण है, ये भाजपा का वचन है और भाजपा इससे हट नहीं सकती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। फिर कहाँ से हिंदू आ गया, कहाँ से मुसलमान आ गया? तो ये थे हमारे साथ एहसान खान, ऑल इंडिया पसमंदा समाज के अध्यक्ष हैं, और इन्होंने बताया कि किस तरह से जो तोड़ने की राजनीति है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, वो आरोप लगाए जाते हैं बीजेपी पर, लेकिन किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से वो तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है।